अब बताइए सौरभ कुमार जी, आप किसको झूठ बोल रहे हैं? बताइए सौरभ जी, सौरभ जी, कन्हैया जी किसको झूठ बोल रहे हैं आप? जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं वो एबीपी के लोग होंगे। हाथापाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, साफ दिख रहा है वीडियो में, और आप यहाँ झुठला रहे हैं। कन्हैया जी, ये आप ही के लोग हैं, आपके लोग हैं। आपकी ट्रेनिंग हुई है सौरभ जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि नेशनल न्यूज चैनल पर आकर के इतने साफ तौर पर झूठ बोल रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। कैंपस के इश्यूज से आप दरकिनार करते हुए आप अफजल गुरु के लिए है तो नारे लगाने चले जाते हैं। जब कैंपस में वो हॉस्टल बनाने की बात आती है तो आप कहीं गायब हो जाते हैं। जहां इस कैंपस के लोगों की लड़ाई होती है फेलोशिप बढ़ाने के लिए, आप गोल हो जाते हैं। जब यहाँ पर वाईफाई लाने की बात होती है आप गोल हो जाते हैं। और जब भी याकूब मेनन को के लिए नारे लगाने होते हैं आप वहां पहुंच जाते हैं। जब अफजल गुरु के लिए नारे लगाने होते हैं आप वहां पहुंच जाते हैं। जब 76 जवान हमारे शहीद होते हैं उनका जश्न मनाने के लिए आप पहुंच जाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। ये संघ के लोग हैं जो जेएनयू का माहौल खराब कर रहे हैं। आप लोगों ने खराब कर रखा है माहौल। ये पहली बार ऐसी बात है। अब बंद कर दीजिए, हो गया हो गया आप लोगों का, हो गया हो गया हो गया हो गया आप लोगों का, हो सबको पता है। बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए। अब जरा एक चीज इस देश को जाननी चाहिए, वो ये है कि ये उस यूनिवर्सिटी के छात्रों की स्थिति है जहां पर 15 छात्रों पर एक टीचर दिया गया है, जबकि देश की बाकी यूनिवर्सिटीज में 25 पर एक होता है। यहां इसलिए ऐसा रखा गया ताकि बेहतर ढंग से पढ़ाई हो सके। इसको मॉडल यूनिवर्सिटी बनाने का दर्जा दिया गया। इस पर आप अपनी जेब से प्रति टैक्स पेयर 3 लाख रुपए अदा करते हैं ताकि इस यूनिवर्सिटी से अच्छे अच्छे छात्र, अच्छे अच्छे एकेडमिशियन, अच्छे अच्छे विदेश सेवा में जाने वाले, अच्छे अच्छे आईएएस बनने वाले छात्र निकल सकें। लेकिन अगर वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे राकेश सिन्हा, तो हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे? क्या हिंदुस्तान का मुंह करवाएंगे वो दुनिया में? देश के अच्छे कन्हैया जी, बस आपकी देख ली सर देश ने, आप जो कर रहे थे देख लिया सर। बोलिए राकेश जी। अच्छा कन्हैया, मुझे उम्मीद थी कि कन्हैया अल्ट्रा लेफ्ट से अपने को अलग प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन मुझे आज बड़ी निराशा हुई। मैं कन्हैया को याद दिला दूं कि वो जिस संगठन से हैं उसका नाम है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, और AISF भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शाखा है। और इस भारतीय कम्युनिस्ट, सावरकर जी की बात कर रहे थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक मुखपत्र होता था पीपुल्स वॉर और जनयुद्ध। जिस सुभाष चंद्र बोस को पूरा देश नतमस्तक करता है, उसे ये तोजो का कुत्ता कहते थे। तोजो जापान का मिलिट्री लीडर था। इनसे पूछिए, और कन्हैया उमर से पूछिए, यदि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इन्होंने नहीं लगाए, इस टीवी चैनल पर रोहित जी आपके सामने राष्ट्र को कह दें भारत माता की जय। इनके मुंह से भारत माता की जय नहीं निकल सकता है। आप इनसे 50 बार कहेंगे, ये भारत माता की जय नहीं कहेंगे, ये पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे। ये उस घटना की निंदा नहीं कर रहे हैं। राकेश जी, मेरा ये मीर जाफर और जय चंदो के पक्ष में खड़े हैं। मेरा सवाल ये है ही नहीं, भारत माता की जय कहलवाकर मुझे यहाँ किसी की देशभक्ति को सर्टिफाई नहीं करना है सर। लेकिन मुझे इस बात की चिंता जरूर है कि हम उन छात्रों के भरोसे बैठे हुए हैं कि वो देश को भविष्य देंगे, जो फांसी पाए आतंकवादियों की पैरवियां करते हैं, उनको रोल मॉडल मानते हैं, उनके पोस्टर छपवाते हैं, सोशल मीडिया पर अपने प्रोफाइल की जगह उनके पिक्चर्स लगाते हैं। वो इस देश के लिए रोल मॉडल बनेंगे, वो इस देश का भविष्य होंगे कल। रोहित जी ये अपने आप को, अपने परिवार को, देश को धोखा दे रहे हैं। देश के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। नहीं, उमर मुझे ये बता दें, उमर ये मुझे बता दे कि अफजल गुरु के समर्थन में खड़े होकर जब तक उसे फांसी की सजा नहीं मिली थी, डिबेट हो सकता था। एक बार उसे फांसी की सजा मिल गई, इस भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय कर दिया, तो देश को सर्वोच्च न्यायालय के साथ चलना चाहिए। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार होता है, लेकिन असहमति के अधिकार की सीमा और मर्यादा होती है। मर्यादा और सीमा को पार करके आप असहमति के अधिकार का उपयोग लोकतंत्र को तोड़ने के लिए, राष्ट्रवाद के जड़ में मट्ठा डालने के लिए आप नहीं कर सकते हैं। और ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो 22 संविधान सभा की मांग कर रहे थे, ये द्वि राष्ट्रवाद के समर्थक थे। इनको मालूम नहीं गंगाधर अधिकारी कौन था? सर, मैं गंगाधर अधिकारी ने प्रस्ताव दिया था, और मैं घटना याद दिला दूं, मुनीस रजा ने इस घटना का जिक्र किया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का, AISF का मर्जर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स मुस्लिम फेडरेशन में हो गया था। मुस्लिम लीग की शाखा बनकर पाकिस्तान के समर्थन में ये खड़े थे। ये द्विराष्ट्रवाद के तो प्रणेता ये हैं, जिन्ना के समर्थन में ये खड़े थे, भारत के कम्युनिस्ट खड़े थे। और जब करो या मरो,
महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा दिया तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ब्रिटिश साम्राज्य के गद्दारी कर रहे थे, कांग्रेसियों को गिरफ्तार करवा रहे थे। इनसे पूछिए 42 में इन्होंने कौन सा रोल प्ले किया, देखिए जब कौन सी स्वर्णिम भूमिका निभाई जी, जब 46 इनके राष्ट्रवाद के नाम पर इन्होंने इस राष्ट्रवाद पर कालिक पोतने का काम किया है। राकेश जी, जब 46 में हुआ या 45 में हुआ, तब ना तो ये कन्हैया लाल जी थे ना ये उमर खालिद थे। दिक्कत ये है कि ये आज हैं, उसके बावजूद ये वो कर रहे हैं। ये तो उन्हीं के वैचारिक रूप से उन्हीं के इसीलिए हम सवाल पूछे। ये तो वैचारिक वंशवाद चल रहा है, इसको मैं कहता हूं आइडियोलॉजिकल लिनियज चल रहा है। ये तब नहीं थे, ये आज है, उसके बावजूद आज ये हो रहा है। ये एक सोचने का विषय है और निश्चित तौर पर इस वक्त जो स्थिति आ गई है बोलना चाहूंगा उसमें अब उन्नत सरकार पर आ जाता है कि वो इस दिशा में क्या कदम आगे बढ़ाती है। हालांकि समय खत्म हो गया, फिर भी उमर खालिद आप 40 सेकंड में अपनी बात रख सकते हैं तो रख दीजिए। उमर खालिद बोलिए, संबित लास्ट आपसे लूंगा, बोलिए। देखिए फाशीवाद जब फाशीवाद का एक प्लॉय होता है, एक टैक्टिक होता है, एक बात को इतनी बार बोलो, एक झूठ को इतनी बार बोलो कि सच हो जाए। वो तो आप पर भी लागू होता है सर। न्यूज़ को स्ट्रक्चर आप किया 3 साल से कर रहे हैं और आपने फेसबुक पर लिखा है कि तीसरी बार लगातार हमने कामयाबी पूर्वक ये कार्यक्रम आयोजित कर दिया है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप तो उसको मुकुट की तरह तान के चल रहे हैं कि लोग आपको जान जाएं कि यही आदमी है जो उनका अफजल गुरु की पैरवी करता था। कहीं ना कहीं इस शो का मुझे मकसद वो लग रहा है, जहां तक एक झूठ को आप 100 बार बोल के सच नहीं बना सकते। और आप 3 साल से जो झूठ बोल रहे हैं, पहली बार उस पर सवाल हो गया तो आपको सब कुछ खराब लग रहा है। आपने खुद अपने फेसबुक पेज पर लिखा है 50 लोगों को टैग करते हुए कि 3 साल से जो कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं बड़े शानदार तरीके से इस बार भी हमने आयोजित कर दिया, ये आप लिख रहे हैं। तो ये लागू तो आप पर भी होता है कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच हो जाता है। समित पात्रा, लास्ट कमेंट, सरकार क्या कर रही है? आपकी नाक के नीचे वो सब कुछ हो रहा है जिसको आप खुद देशद्रोह कह रहे हैं। अफजल गुरु को लॉयर भी हो रहा है। अफजल गुरु लास्ट कमेंट संबित पात्रा, एबीवीपी के लिए काम कर रहा है। लास्ट कमेंट संबित पात्रा। देखिए, सरकार का विषय सरकार जरूर रखेगी, मगर मैं 2 छोटी छोटी बातें रख दूं। आपने जो दिखाया था अभी पोस्टर भी, उस पोस्टर को ध्यान से पढ़े तो एक कोशिश यह भी की जा रही है कि हमारे दलित भाइयों को इसके साथ जोड़ के खड़ा किया जाए, अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के साथ। ये देखिए, हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश मत कीजिए। और दूसरी बात मैं बता दूं, हिंदुस्तान की जनता आज अगर जी टीवी देख रही है, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि जिस प्रकार का एक कॉन्स्पिरेसी हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए हो रहा है, मैं चाणक्य की लास्ट शब्द कहूंगा, उत्तिष्ठ भारत। हे भारतवर्ष, उठ खड़े होने का मौका आ गया है। ऐसे लोगों को डेमोक्रेटिकली जवाब देने का मौका आ गया है। उत्तिष्ठ भारत, अभी उठ के नहीं खड़े होगे और जवाब नहीं दोगे तो याद रखना, इतिहास देश की जनता ने आपको चुना है और आपको जिम्मेदारी दी है कि अगर आपकी नाक के नीचे कुछ ऐसा हो रहा है उसको रोकना आपका काम है। उस जिम्मेदारी से भागिए मत। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।